हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार और मेकटॉस संस्कृत के एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसके पहले आपको सबसे पहले गूगल में लिखना है मेकटॉस और सर्च कर देना है। सबसे पहला जो वेबसाइट निकल के आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने खुल चुका है। तो इसी में आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षा देने जा रहा हूँ, ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो कि आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10th में है या कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा ये ज्ञान आपको काम आने वाला है आपके कभी भी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्लास 6 में आ जाना है और इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख सकता है, चाहे वो क्लास 10th में ही क्यों ना हो। मैं दावा करता हूँ कि उसको जो मैं आज सिखाने वाला हूँ उसको शायद नहीं पता होगा। तो आज कुछ आप नया ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में हम आ जाते हैं सबसे पहले। और इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, तो अभी हम चैप्टर 2 पे हिंदी ट्रांसलेशन में आ जाते हैं। और इसकी मदद से मैं आपको ग्रामर का कुछ पोर्शन समझाने वाला हूँ। तो कौन सा ग्रामर का पोर्शन समझाऊंगा, उसके लिए मैं ये मोबाइल यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मोबाइल में आपको जाना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और ग्रामर पर क्लिक करना है और इसके बाद संस्कृत ग्रामर में आ जाना है। बेसिकली आज हम ग्रामर ही सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ से क्लास 6 पे चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आज हम सर्वनाम शब्द देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संस्कृत में भी कुछ ऐसे ही सर्वनाम हैं, जैसे कि वह, यह, कौन, ये सारे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी में से ये वाले चीज़ को समझेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस चीज़ से 2 फायदा होगा। एक तो क्लास 6 का बच्चा के लिए ये उसका चैप्टर 2 कवर हो जाएगा, और दूसरा जो बच्चे क्लास 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10th में है, उनका ग्रामर सेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस वीडियो की मदद से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सबसे जो पहला वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ऐसा। तो आप मुझे बताइए, कोई भी बता सकता है, कमेंट्स में बताना है, हाथ उठाओ बच्चे। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको कमेंट में लिखना है। तो कमेंट में बताइए कि ऐसा का क्या मतलब होता है। चलो बताओ, ऐसा का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जस्ट नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा का अर्थ है यह। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग के लिए है। इसका मूल शब्द क्या है, एतत् या एतद। ठीक है, और इसका तीनों लिंगों में समझकर आपको याद करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको अपना दूसरे मोबाइल में यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद गूगल में लिख करके आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद ग्रामर पर और फिर संस्कृत ग्रामर पर। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 6 में आ जाना है और यहाँ पर से ये सर्वनाम शब्द पे आ जाना है। आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, देखिए कि एतद या एतत्। तो यहाँ पर देखिए यही वाला है, एतत् या एतद। तो हम अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहीं पर आपको ऊपर में ही दिख गया एतत्। ठीक है, एतत् दिख गया यहाँ पर। अब ये आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ऐसा कहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं ऐसा है यहाँ पर है, और जब हम स्त्रीलिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा। और इसका क्या मतलब होता है, यह के लिए ये यूज होता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है, एतत्। तो यहाँ से तो आपका आ गया ऐसा। अब आप मुझे बताइए, कोई बताएगा मुझे कि का मतलब क्या होता है। ये जो का है इसका क्या मतलब होता है, कोई बता दे मुझे। तो अगर आपको नहीं पता है तो अब हम आपको अपने और तीसरे मोबाइल में लेकर के चलते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही आ जाना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, ग्रामर पे, फिर संस्कृत ग्रामर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर क्लास 6 पे चले जाना है। फिर से हम कहाँ पे आ जाएंगे, सर्वनाम शब्द पे आ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि कौन के लिए किम लिखा हुआ है, तो हम इसी का खोजेंगे। स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप ढूंढिए कि का कहाँ पर लिखा हुआ है। तो का मुझे यहाँ पर स्त्रीलिंग सेक्शन में दिख गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मूल शब्द किम है और ये स्त्रीलिंग में है, और ये रहा का। इसका क्या मतलब, कौन या फिर क्या। ठीक है, तो इस दोनों की मदद से ये का और जो ये वाला जो मोबाइल में मैंने आपको दिखाया
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा का, इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बताइए। मैं इधर ये मोबाइल रख देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यह क्या है। क्या मतलब हो गया, यह क्या है। फिर ऐसा दोला, तो ऐसा मतलब यह, दोला का मतलब झूला होता है। तो ये दोला किधर से आया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मेरे चौथे मोबाइल में चलना पड़ेगा और यहाँ पर हम फिर से वैसे ही चलेंगे। यहाँ से संस्कृत ग्रामर में चलते हैं और इस ग्रामर पर जाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। क्लास 6 में आ चुके हैं और हम अब चलते हैं शब्द रूपाणी में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा है, क्या लिखा है, बालिका। ध्यान से देखिए ये, तो ये जो बालिका लिखा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दोला। यहाँ पर देखिए लिखा है दोला, तो कहीं ना कहीं दोला और इसका देखिए बालिका तो सेम मिल रहा है। तो ये है स्त्रीलिंग का, और शब्द रूपाणी में आप आएंगे तो देखेंगे स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हो गया कि ये झूला है, और क्योंकि ये एक वचन में है तो एक हो गया इसका मतलब। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, एक झूला है। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब देख सकते हैं कि उसके बाद क्या लिखा है, दोला कुत्र अस्ति। अब दोला का मतलब झूला एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। कुत्र क्या है, तो जो कुत्र वर्ड है ये है अव्यय। तो संस्कृत में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि अव्यय होता है, जिसका मतलब कुछ खास होता है और वो चेंज नहीं होता है किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में कुछ नहीं होता है, वो वही का वही होगा हमेशा यूज। इसका मतलब होता है कहाँ, और अस्ति जो है इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब जो ये अस है ये कहाँ से आया मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अस्ति है और जो कुत्र है ये किधर से आया, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहीं पर आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक है, जैसे वर्ण एवं उसके भेद, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, कारक, तो यहाँ पर हमें अव्यय यहाँ पर नहीं मिला। हम क्लास 7 में चेक कर लेते हैं कि क्या क्लास 7 में अव्यय है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा है। क्लास 8 में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि नहीं, तो नहीं। तो जब यहाँ पर नहीं है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर कमेंट में लिख देना है। कमेंट ऐसा कर दीजिएगा, इसमें अपना कमेंट डाल दीजिएगा और कमेंट डालने के बाद नेम, ईमेल आईडी डाल के कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर ये वाला चीज़ नहीं है, अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, साइड से हम गूगल में जा करके हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करेंगे गूगल में, आपको क्या सर्च करना है, अभी ये सर्च करना है कि अव्यय शब्द, संस्कृत में अव्यय शब्द लिखना होगा ऐसे, अव्यय इन संस्कृत, ऐसा आपने लिखा। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये बता दिया, देखिए देख सकते हैं यत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, ठीक है, ये सब है। अत्र का मतलब यहाँ, तो ऐसा ही यहाँ पर सर्वत्र का मतलब सब जगह, ठीक है। तो ये चीज़ें और भी देख सकते हैं, यदा का मतलब जब। तो ये सब जो क्या है, ये ऐसा सब वर्ड है जो किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में इसका कभी रूप चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही यूज होगा। मतलब जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ऐसा है, देख सकते हैं कि ये ऐसा हो गया, एते हो गया, जैसे कि जो ये एतत था इसका बहुत सारा यहाँ पर हो गया, तीनों लिंग में और तीनों वचन में अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो ये है इसको अव्यय बोलते हैं, और ये संस्कृत में ऐसा कुछ वर्ड्स होता है जो कहीं भी यूज होगा तो उसका रूप चेंज ही नहीं होगा, वैसा का वैसा ही होगा, कदा का कदा ही होगा, कभी कदे नहीं हो जाएगा, हमेशा कदा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और उसके बाद जो अस्ति लिखा हुआ है, ये अस्ति किधर से आया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़े, फिर से बैक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे जानकारी है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अस धातु रूप ऐसे लिखना है गूगल में, और ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं अभी आपको बाहर जाना पड़ा है गूगल में, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ मेकटॉस पे मिल जाएगा आपको, ग्रामर वाले सेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे कैसे जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है लट लकार में अस्ति लिखा हुआ है, और यही अस्ति यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो जो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखिए कि ये प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है, और ये अस का रूप है, इसका मूल धातु अस है, यहाँ पर देख सकते हैं। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। अस्ति अस्ता द्विवचन में जाएगा तो अस्ता हो जाएगा, और बहुवचन में संति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भी समझ लिया कि ये सब चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया।
अब हम आपको नीचे चलते हैं लेकर के। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि साउथ के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सा का। अब कोई मुझे बताएगा कि सा का क्या मतलब होता है? कोई भी बता सकता है क्या? कि कमेंट में लिख करके बताओ सा का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है यहाँ पर आ जाएंगे। उसके पहले यहीं पर देखिए क्या लिखा है, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए इसका मूल शब्द तत् या तद है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तत् या तद का जो यहाँ पर है वह के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और यहाँ से स्त्रीलिंग में तत् का यहाँ पर आपको सा मिल चुका है और यही सा यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग के लिए वह है, इसका साफ साफ यहीं पर मैंने दे दिया है। ये हमने इस मोबाइल में आपको ये दिखाया कि हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर जा सकते हैं। अब ये अभी तो आप वेबसाइट पर जा कर के देख पा रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं मिलेगा। जो आपका एग्ज़ाम अच्छा वाला होगा, चीटिंग नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ये सारा याद करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने यहीं पर लिख दिया है कि अगर कक्षा 6 में अगर आप हैं तो आपको इतना याद करना पड़ेगा। जब आप क्लास 7 में जाएंगे तो मैं लिख दूंगा, देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जब आप क्लास 7 में जाएंगे ऐसे और क्लास 7 में चले गए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मैंने ऊपर में ही मैंने लिख दिया है कि कक्षा 6 का पूरा संस्कृत ग्रामर जितना मैंने लिखा है उतना याद होना चाहिए, तभी कक्षा 6 में पढ़ने आओ। मुझे पता है कि आप लापरवाही करेंगे, इसीलिए कक्षा 6 का कुछ भाग यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, बट यू मस्ट रिमेंबर द प्रीवियस वन। ठीक है, दिस इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ क्लास 6। तो जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ते हैं, क्लास 8 में जाएंगे तो फिर मैं लिखूंगा कि क्लास, ये दोनों आपको याद हो जाना चाहिए क्लास 8 में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अब क्लास 6 और 7 का पूरा याद हो जाना चाहिए। ये मैंने पहले ही यहाँ पर रेड में लिख दिया है। लापरवाही करेंगे, मुझे पता है, तो ये आपको नहीं करना है। अब जो बच्चे क्लास 8 में है सोचते हैं कि ये हम नहीं पढ़ेंगे, मेरे लिए थोड़े ना है क्लास 7 का, क्लास 6 का मेरे लिए थोड़े ना है, तो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ 10th वाला बच्चा ये सब पढ़ सकता है। ठीक है, और इधर का भी अगर इंटरेस्टेड है आगे पढ़ने के लिए 6 वाला 7 में तो पढ़ सकता है, उसको और जल्दी समझ आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैंने आपको दिखाया। अब का किधर से आया, जो ये वाला का है ये किधर से आया, तो फिर मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि का जो है किम इसका मूल रूप है और किम के स्त्रीलिंग में यहाँ पर का है और यही का यहाँ से आया है। ठीक है, अब सा का मतलब फिर से वही, यहाँ से आ जाइए जो मैंने आपको बताया कैसे जाना है। तो यहाँ पर जाना है, ग्रामर में जाना है, संस्कृत ग्रामर में हम आ चुके हैं। आने के बाद इधर से ग्रामर क्लास 6 में चलते हैं और फिर यहाँ से सर्वनाम शब्द में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद फिर ये जो आपको दिखा यहाँ से सा स्त्रीलिंग में तत्व का मूल शब्द सा यहाँ से मिल गया। ठीक है, यही वाला सा है। का किधर से आया मैंने आपको दिखा दिया, किम का इधर से आया। और इसके बाद फिर ये जो घटिका है, घटिका का मतलब घड़ी होता है, ये किधर से आया, तो इधर से आया। जैसे कि ये बालिका आप देख सकते हैं, तो सेम टू सेम ऐसा ही है। स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और यही वो शब्द है, ये भी वही शब्द है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो देख सकते हैं कि क्या है और यह घड़ी है। तो का मतलब कहीं पर क्या हो रहा है और का मतलब कहीं पर कौन भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, घटिका किम सूचयति, घटिका क्या बताती है। तो यहाँ पर देख सकते घटिका समयम सूचयति, समय को बताती है। अब समयम आया है तो ये कैसे पता करेंगे कि समय को बताता है या समय बताता है। तो ये जो है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नपुंसक लिंग का वर्ड पड़ जाएगा आपको और इस मोबाइल में आना है। और यहाँ पर जब आप ऐसे नीचे आएंगे पुष्पम में देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ से द्वितीय विभक्ति जो है, इस द्वितीय विभक्ति का एक वचन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका द्वितीय विभक्ति का ये मतलब होता है कि कारक में आने के बाद जब आप कारक पढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में, क्योंकि ये जो वाक्य हम बना रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में है, घटिका क्या बताती है, घटिका समय बताती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घड़ी के द्वारा समय बताया जा रहा है, मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि घड़ी समय बताती है। तो ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं और इसको हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। और ऐसे में जो ये है, इस जो बीच वाला वर्ड होता है ये द्वितीय विभक्ति में चला जाता है और जो पहला होता है ये प्रथमा विभक्ति में रहता है।
ये अगर आपको डिटेल में ये चीज़ें सीखनी है तो आप मेरा स्क्रीन पर जो अभी जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को जाकर के चैनल पर देखेंगे तो आपको पूरा और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का हम और भाववाच्य का हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल अभी आपको यहीं पर आ जाना है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। और जो सूचियति है ये किधर से आया, तो ये आ गया आपका यहाँ से। मेक्टॉस सर्च करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ग्रामर में चलते हैं, ग्रामर पे चलते हैं। और ग्रामर में यहाँ पर आने के बाद हम चलेंगे क्लास 6 में। किसी भी क्लास में आप जा सकते हैं, मैं आपको बस एक सैम्पल दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से आपको धातु रूप पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं धातु रूप में आने के बाद कि क्या दिख रहा है आपको कि पठती लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर सूचियति। इसका मतलब क्या हो गया कि पठती और इधर से हो गया सूचियति। तो दोनों क्या हो गया, लट लकार में है और प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे पाठ को यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। आगे मैंने लिख करके रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एते, एते के। अब ये किधर से आया, बहुत बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एते के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एते का अर्थ है ये दोनों द्विवचन में है, स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है। एते का मूल शब्द है एतद या एतद। ये इसका मतलब क्या होता है, यह के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये दोनों। तो यहाँ से जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से सर्च करेंगे इधर से, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एते देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एते, ठीक है, स्त्रीलिंग में भी है। अब यही एते नपुंसक लिंग में भी मिल जाएगा यहाँ पर एते, यहाँ पर और द्वितीय विभक्ति में भी मिल जा रहा है, प्रथमा में भी मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी मिल जा रहा है प्रथमा में, बहुवचन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये किसके संदर्भ में यूज हुआ है यहाँ पर, ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये पता करेंगे मीनिंग से। तो यहाँ पर हम देखें एते के किम एते कोकिले। तो जो कोकिला, यहाँ से आप वर्ड पकड़ सकते हैं कि जो कोकिला है ये स्त्रीलिंग का वर्ड है और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आया है। इस तरह से जो बालिका का वर्ड ये शब्द रूप होगा, तो यहाँ से बालिके के जैसा कोकिले हैं। तो आपको कुछ न कुछ तो पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा पता कर सकते हैं। या तो ये पता हो एते, या तो ये पता हो। जबकि एते सर्वनाम है तो सर्वनाम संज्ञा के लिए आता है, तो यहाँ पर संज्ञा साफ साफ दिख रहा है, इसके लिए यूज हुआ है। तो हम इसी से पता करेंगे कि ये अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग यानी कि ये बालिका का जैसा रूप चलता है तो इसी के जैसा चलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बालिके जो है प्रथमा में है और द्वितीय में है। तो यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, ये सब कोकिले हैं, ठीक है, क्या है। तो यहाँ से आपको ये प्रथमा में ही दिख रहा है मुझे यूज होता हुआ, प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये है कोकिले। तो सेम टू सेम हम खोजेंगे स्त्रीलिंग में, एतत् का हम स्त्रीलिंग में खोजेंगे। जैसे इस तरह का आकारांत में स्त्रीलिंग है तो यहाँ से हम खोज रहे हैं। तो देख सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विवचन में एते दिया हुआ है, ठीक है। और इसका द्वितीय विभक्ति में भी बालिके है और इसका भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें भी एते है। ओवरऑल हमें अभी प्रथमा से काम है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एते आया हुआ है, तो टेबल से मैच होना चाहिए। अगर द्विवचन में है तो इधर भी द्विवचन में, बहुवचन में है तो इधर भी बहुवचन में होना चाहिए, एक वचन में है तो एक वचन में होना चाहिए। और सारा वाक्य हम अभी क्या कर रहे हैं, सारा वाक्य का जो जैसे जो मेन सब्जेक्ट होगा वो प्रथमा में रहेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो अभी द्वितीय में रहेगा, कर्तृवाच्य में। तो क्लास 6 में हमें ऐसा ही वाक्य यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब किम किधर से आया, के किधर से आया, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये जो के आया है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इस मोबाइल में देख सकते हैं, यहाँ पर किम के देख सकते हैं, ये नपुंसक लिंग में है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में हम खोजेंगे और स्त्रीलिंग में जैसा कि वहाँ पर था प्रथमा में द्विवचन से यहाँ से के आ गया, ठीक है, इस तरह से ये आ गया है। अब इसी तरह का है भाई, अब आगे आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख दिया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ऐसे ही करके सारे जो मेक्टॉस का जो ग्रामर सेक्शन है, इस ग्रामर सेक्शन पर आ करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से ग्रामर सेक्शन में जाना है, यहाँ से मैंने आपको बताया कैसे जाना है, ये ग्रामर पर जाएंगे, यहाँ से जा करके सारा का सारा कुछ है, ऐसे ही करके दिमाग लगा करके यहाँ से पढ़ना है। सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख करके रखा है मेक्टॉस.com पर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा मल्टीपल स्क्रीन पर जो हम पढ़ाते हैं इस तरह से, आपको ये वाला अप्रोच कैसा लगता है, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को अगर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए मन करता है वैसे में। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।